नमस्कार बच्चों। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आप लोग सभी जानते हैं कि अध्याय 15 के अंतर्गत हम लोग खाद्य संसाधनों में सुधार को पढ़ रहे हैं। पिछली कक्षा में हम लोग पादप संकरण को पढ़े थे और बच्चों याद है आप लोगों को एक गतिविधि मैंने करने को दिया था। गतिविधि क्या थी कि आप कुछ बीजों को लीजिए और अलग अलग कंडीशन में उसे ग्रो करिए। आप लोगों ने वो गतिविधि घर पे की थी और उसके परिणाम की चर्चा हम लोग अभी कक्षा के अंत में करेंगे कि आप लोगों ने क्या पाया, किस परिस्थिति में बीज ज़्यादा अंकुरित हुए। हम लोग इसी चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और खाद्य संसाधनों में सुधार में और क्या क्या किया जा सकता है ताकि उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। फसल उत्पादन में सुधार की अगली कड़ी है किसानों के द्वारा की गई विभिन्न प्रकार की तकनीक इस्तेमाल की जाती है जिससे फसल के उत्पादन में वृद्धि होती है। वे निम्न है। पोषक प्रबंधन, यानी उत्पादन के बाद कैसे उसका रख रखाव हो ताकि उसका पोषक तत्व नष्ट न हो और बना रहे। दूसरा है सिंचाई और तीसरा है फसल को उगाने के तरीके या फसल पैटर्न, यानी किस किस विधि से किन किन तरीकों से फसल को उगाया जा सकता है। अब वृहद रूप से इसको आगे देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पोषक प्रबंधन को। तो पोषक प्रबंधन में दूसरे जीवों की तरह पौधों को भी वृद्धि हेतु कुछ पोषक तत्वों, जिसे कि पोषक पदार्थ करते हैं, की आवश्यकता होती है। उन तत्वों को ही हम पोषक तत्व कहते हैं। बच्चों, जैसे हम लोगों को ग्रोथ करने के लिए, वृद्धि के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, वैसे ही पौधों को भी होती है। अब पौधों को कौन कौन से पोषक तत्व चाहिए वो देखते हैं। जैसे कार्बन, पानी से हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन तथा 13 पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होते हैं। बच्चों, यानी कितने हो गए? 16 कार्बन, पानी से हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन और 13 पोषक तत्व, यानी 16 कुल पोषक तत्व हो गए। बच्चों, जहाँ से पोषक पदार्थ प्राप्त होते हैं वह है हवा, पानी, मिट्टी। यानी पौधे 3 जगह से पोषक तत्व लेते हैं, हवा से, पानी से और मिट्टी से। हवा से क्या लेते हैं? कार्बन लेते हैं। हम लोग सभी फोटोसिंथेसिस में पढ़े हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अब देखते हैं इन पोषक तत्वों को बच्चों 2 वर्गों में बांटा गया है, वृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। वृहद पोषक तत्व का मतलब क्या हो गया कि जिन पोषक तत्वों की पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकता हो उसे वृहद पोषक तत्व कहते हैं। अब देखते हैं ये वृहद पोषक तत्व कौन कौन से हैं। नाइट्रोजन वायु व भूमि से प्राप्त होती है। नाइट्रोजन बच्चों पौधे 2 जगह से लेते हैं, हवा से भी लेते हैं और ज़मीन से भी लेते हैं, जिसकी अधिक मात्रा में पौधों को आवश्यकता होती है, क्योंकि नाइट्रोजन से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा जो ग्रोथ में सहायक है, तो इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। अन्य वृहद पोषक तत्व हैं फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। कौन कौन से पोषक तत्व हैं? फिर से मैं दोहराती हूँ। नाइट्रोजन, उसके बाद फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। बच्चों, आप लोग अगर खाद कभी खरीदते होंगे या देखिए बाज़ार में जा कर के, तो NPK करके खाद आता है। NPK का क्या क्या हुआ? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटासियम। तो ये 3 खाद मिक्स आते हैं और अगर आप जाइएगा तो मिश्रित उर्वरक मिलते हैं, मिक्सचर खाद कहते हैं उसको, मिक्सचर फर्टिलाइज़र कहते हैं। तो उस मिक्सचर में जो वृहद पोषक तत्व चाहिए वो सब एक साथ मिले रहते हैं। अब बच्चों चलते हैं और देखते हैं कि सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से हैं। तो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं लौह तत्व, मैंगनीज की कम मात्रा में आवश्यकता होती है। लौह तत्व और मैंगनीज बाकी वृहद पोषक तत्व से थोड़ी कम मात्रा में आवश्यकता होती है। अन्य कौन कौन से हैं? बोरॉन, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन।
तो सूक्ष्म पोषक तत्व की संख्या कितनी हो गई? लौह 1, मैंगनीज 2, बोरॉन 3, जिंक 4, कॉपर 5, मॉलिब्डेनम 6, क्लोरीन 7, यानी टोटल 7 सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। बच्चों, दोनों बृहद पोषक तत्व क्या हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व क्या हैं, इनकी संख्या और इनके नाम लिखने के लिए भी आते हैं। तो इनको आपको याद करना होगा। अगर आप अपने ट्रिक के माध्यम से अगर इसे याद रखेंगे तो वो ट्रिक भी आप अपना सकते हैं। जैसे विबग्योर हम लोग अपनाते हैं, तो वैसे ही आप अपने ट्रिक भी इसमें को याद करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखते हैं पोषक तत्वों के बाद क्या है। अब ये पोषक तत्व हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं? लेते तो हैं ज़मीन और हवा से। ये हमें 2 तरीके से पौधों को पोषक तत्व मिलते हैं, खाद तथा उर्वरक। यानी मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए खाद तथा उर्वरक की आवश्यकता होती है, जिसके फलस्वरूप फसल की उपज में वृद्धि होती है। तो 2 माध्यमों से हम इन पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं पौधों के लिए, खाद तथा उर्वरक को। अब इस खाद और उर्वरक को हम लोग अलग अलग देखते हैं कि खाद के कौन कौन से वैरायटी हैं और उर्वरक क्या है। खाद, पहले जानिए कि खाद है क्या। खाद एक कार्बनिक पदार्थ का अच्छा स्रोत है। यह थोड़ी मात्रा में मिट्टी को पोषक तत्व प्रदान करता है। यह प्राणी के उत्सर्जित पदार्थ या अपशिष्ट से बनता है तथा पौधों के अपशिष्ट के अपघटन द्वारा तैयार किया जाता है। यानी पौधों को सब्जियों के सड़े गले छिलकों को सड़ा करके खाद को तैयार किया जाता है, पर हर पोषक तत्व इसमें उचित मात्रा में नहीं मिलते हैं। पर ये कार्बनिक पदार्थ, क्योंकि हमारा पूरा कोई पौधा हो या जंतु, पूरा का पूरा शरीर उसका कार्बनिक पदार्थों से बना हुआ है। हमारा शरीर किससे बना हुआ है? प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से और लिपिड, इन सब में कार्बन युक्त है। तो इसीलिए ये कार्बनिक पदार्थ का अच्छा स्रोत है। और देखते हैं खाद के कौन कौन से वैरायटी हैं। अब जैसे एक है खाद के विभिन्न प्रकार में, एक है कंपोस्ट खाद। ये कैसे तैयार होता है? यह पौधों व उनके अवशेष पदार्थ, कूड़े करकट, पशुओं के गोबर, मनुष्य के मलमूत्र आदि कार्बनिक पदार्थों को जीवाणु तथा कवकों की क्रिया द्वारा खाद रूप में बदलना कंपोस्टिंग कहलाता है। यानी ये वेस्ट मटेरियल को अगर कहीं कुछ दिन के लिए हम गाड़ देते हैं तो बैक्टीरिया और फंजाई के द्वारा कुछ दिन में यह कुछ दिन में डिकम्पोज हो जाता है और खाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। बच्चों, इसको मैं कहूँगी कि आपके घरों में जो सब्जियों और फलों के छिलके निकलते हैं, आप आसानी से कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। घर में बहुत सारे पुराने कंटेनर होंगे, और नहीं तो एक गमले में रखकर और उसको ढक कर के देखिए कि ये कंपोस्ट खाद कितने दिन में तैयार हो जाता है। तो एक गतिविधि के रूप में ये कंपोस्ट खाद तैयार करने की विधि आप कर सकते हैं अपने घरों में, और कितने दिन में ये सड़ते गलते हैं ये भी आपको पता चलेगा। खाद के और कौन से अलग वैरायटी है उसको देखते हैं। वर्मी कंपोस्ट खाद, जब कंपोस्ट को केंचुओं के उपयोग से तैयार करते हैं तब उसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। बच्चों, आप जानते हैं कि केंचुआ को किसानों का मित्र भी कहते हैं। आप देखे हैं केंचुए को कभी? बरसात के दिनों में बच्चे ये बड़ी आसानी से मिलते हैं केंचुए। आप देखिएगा केंचुआ मिट्टी को ही खाते हैं, और मिट्टी को जब खाते हैं तो मिट्टी में वो होल बनाते हैं, तो जिससे मिट्टी जो है वो पोरस बनता है, और वो खा कर के जो मिट्टी को निकालते हैं तो उसमें बहुत सारे पोषक तत्व मिले होते हैं। तो जब कंपोस्टिंग में केंचुए का उपयोग होता है तो केंचुए के उपयोग से होता क्या है? वो खाद जल्दी तैयार होता है। ये जो ऊपर में आप कंपोस्ट खाद पड़े उसमें समय ज़्यादा लगता है, जबकि केंचुए के द्वारा जो खाद तैयार होता है वो जल्दी सड़ कर के तैयार होता है। तो जब केंचुए के द्वारा खाद तैयार हो तो उसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। अब चलिए एक और वैरायटी देखते हैं खाद का।
हरी खाद। फसल उगाने से पहले खेतों में कुछ पौधे जैसे पटसन, मूंग अथवा ज्वार उगा देते हैं और तत्पश्चात उन पर हल चलाकर खेत की मिट्टी में मिला दिया जाता है। अब जैसे गर्मी में फसल कट जाते हैं बच्चों, उस समय किसान बहुत बार करते हैं कि इन फसलों को ग्रो कर देते हैं और कुछ दिन के बाद उन्हें खेत जोतना होता है। तो ये जो फसल उगते हैं, क्योंकि ये हरे रहते हैं और सीधे उस जुताई के दरमियान क्या हुआ कि वो नीचे चले जाते हैं उसी खेत में। तो जब फसल को वो लगाते हैं तो ये हरे खाद जो हैं आसानी से सड़ गल के उसी खेत में मिक्स हो जाते हैं। यानी किसानों को अगर अलग से खाद छिड़कने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और जानते हैं बच्चों, इस खाद में कौन कौन से पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं? नाइट्रोजन और फास्फोरस। ये पौधे हरी खाद में परिवर्तित हो जाते हैं जो मिट्टी को नाइट्रोजन तथा फास्फोरस से परिपूर्ण करने में सहायक होते हैं। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस भरपूर मात्रा में होता है। हरे खाद में नाइट्रोजन और फास्फोरस भरपूर मात्रा में होता है और जिसको किसानों को अलग से डालने की ज़रूरत खेतों में नहीं पड़ती है। तो हरे खाद को आप समझ गए हैं। अब आगे देखते हैं कि और कौन से खाद होते हैं। अब है उर्वरक। उर्वरक मतलब फर्टिलाइज़र जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। ये अभी तक आप लोगों ने खाद को पढ़ा था कि मतलब जैविक चीज़ों से होते हैं, चाहे वो कंपोस्ट हो, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट हो या हरा खाद हो। ये उर्वरक है कि ये कारखानों में तैयार किए जाते हैं। ये रासायनिक पदार्थों के इस्तेमाल से बनाए जाते हैं। इनमें अत्यधिक मात्रा में पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटासियम पाए जाते हैं। उर्वरक आसानी से पौधों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं तथा ये पानी में घुलनशील होते हैं। उर्वरक का फ़ायदा क्या है बच्चों? कि उर्वरक को कारखाने में तैयार किया जाता है। तो जिस जिस तरह के उर्वरक तैयार करने होते हैं वैसे ही पोषक तत्वों को उसमें मिलाया जाता है। तो वो खास पोषक तत्वों के उर्वरक होते हैं। पानी में घुलनशील होने के कारण ये पौधों की जड़ों के द्वारा आसानी से अवशोषित किए जाते हैं। आगे देखते हैं कि और क्या है उर्वरक का फ़ायदा। बच्चों, अब खाद को आप समझे और उर्वरक को समझे। अब इसमें जानते हैं अंतर क्या है, कि दोनों अंतर लिखना भी आता है और हमें पहले अंतर समझना होगा ताकि किसान किसका ज़्यादा उपयोग करे ये हमारे किसान समझ पाएंगे। खाद को तो हम लोगों ने पढ़ा कि ये मुख्य रूप से क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं। वहीं उर्वरक क्या है, ये अकार्बनिक पदार्थ से बने होते हैं। खाद में कम मात्रा में पोषक तत्व होते हैं या कोई खास पोषक तत्व नहीं होते हैं। उर्वरक में क्या है कि उर्वरक में अत्यधिक मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। खाद में कम मात्रा में पोषक तत्व होते हैं और कोई खास पोषक तत्व अलग से नहीं पाए जाते हैं, जबकि उर्वरक में अत्यधिक मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। खाद पानी में अघुलनशील होते हैं, जबकि उर्वरक क्या है, ये पानी में आसानी से घुल जाते हैं। खाद का भंडारण तथा स्थानांतरण सरल विधि से नहीं किया जा सकता, जबकि उर्वरक का भंडारण तथा स्थानांतरण सरल विधि से किया जा सकता है। तो बच्चों, ये दोनों में अंतर आप देखें। और खाद के और क्या फ़ायदे हैं बच्चों? खाद मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है, साथ साथ मिट्टी के पार्टिकल्स को बाइंड करने में मदद करता है। और बहुत सारे अंतर हो सकते हैं, ये 4-5 अंतर मैंने बताए, लेकिन और आप समझिए और खुद से ज़्यादा अंतर याद कीजिए। अब जैसे खाद क्या करता है, मिट्टी के कणों को बांधने में मदद करता है, जबकि उर्वरक ऐसा कोई कार्य नहीं करता है। खाद के कारण मिट्टी में पानी के एब्जॉर्ब करने की क्षमता बढ़ती है। खाद पोरस कैरेक्टर बढ़ाता है, यानी मिट्टी के बीच में खाली जगह को इंक्रीज करता है, जबकि उर्वरक से ऐसा कुछ नहीं होता है।
तो ऐसे कई और अंतर हो सकते हैं जो इन दोनों में जोड़िए तो ज़्यादा से ज़्यादा यानी किसानों को किसका उपयोग करना चाहिए? खाद का करना चाहिए और उर्वरक का कम से कम उपयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर उर्वरक ज़्यादा वो मिट्टी में देते हैं तो मिट्टी क्या हो जाएगी? या तो एसिडिक हो जाएगी या अल्कलाइन हो जाएगी, और दोनों कंडीशन मिट्टी के लिए अच्छा नहीं है। वो फसल के उत्पादन को प्रभावित कर सकती है। बच्चों, यहाँ तक तो हम लोग पढ़े हैं। अब इन्हीं से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला लघु उत्तरीय प्रश्न है बच्चों, वृहद पोषक क्या है और इन्हें वृहद पोषक क्यों कहते हैं? चलिए उत्तर देखते हैं बच्चों। उत्तर के बाद सर डैश नहीं है, छूट गया है। वृहद पोषक उन पोषक तत्वों को कहते हैं जो पौधों की वृद्धि तथा विकास के लिए अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं। चूँकि इनकी बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, इसीलिए वृहद पोषक तत्व कहलाते हैं। पौधों द्वारा आवश्यक 6 वृहद पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर है। तो बच्चों, वृहद पोषक तत्व क्यों वृहद पोषक तत्व कहलाते हैं आप समझ गए होंगे। इस प्रश्न का उत्तर आप आसानी से लिख सकते हैं और उन 6 वृहद पोषक तत्वों के नाम आपको याद करने होंगे। यहाँ उसको याद ही करना होगा। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फसल उत्पादन की एक विधि का वर्णन करो जिससे अधिक पैदावार प्राप्त हो सके। पर इसको तो अभी एक्सप्लेन नहीं किए हैं सर। खेतों में खाद तथा उर्वरक का उपयोग क्यों करते हैं? बच्चों, ये भी लघु उत्तरीय प्रश्न है। देखते हैं इसका उत्तर क्या हो सकता है। खाद तथा उर्वरक का उपयोग खेतों में मिट्टी को आवश्यक तत्वों से परिपूर्ण करने के लिए किया जाता है। खाद मिट्टी को पोषकों तथा कार्बनिक पदार्थों से परिपूर्ण करती है और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है। वहीं दूसरी ओर उर्वरक के उपयोग से अधिक कायिक वृद्धि होती है और स्वस्थ पौधों की प्राप्ति होती है। वे नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटासियम के अच्छे स्रोत होते हैं। अधिकतम उत्पादन करने के लिए मिट्टी में खाद और उर्वरकों के संतुलित सम्मिश्रण का उपयोग करने के निर्देश दिए जाते हैं। बच्चों, जैसे पहले भी मैंने चर्चा किया था कि खाद का किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए, यानी फसल के बाद जो फसल के अवशेष निकलते हैं उनको अगर वो खाद में परिवर्तित कर लेंगे तो उन्हें कम उर्वरक खरीदना होगा, यानी उनका खेती में कॉस्ट भी घटेगा और उस अवशेष का वो खेतों के लिए सही उपयोग कर पाएंगे। तो दोनों के सम्मिश्रण से खेती बेहतर हो सकती है और उत्पादन बढ़ सकता है। बच्चों, इस कक्षा में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि फसल उत्पादन में सुधार के कौन कौन से कारक हैं, जैसे पोषक प्रबंधन, विभिन्न तरीके से फसल लगाने के तरीके, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़े पोषक प्रबंधन के बारे में जानकारी। तो पोषक प्रबंधन, पोषक तत्व होते कितने प्रकार के हैं हम लोगों ने पढ़ा था। 2 तरह के पोषक तत्व होते हैं, बृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। और ये बृहद और सूक्ष्म पोषक तत्व पौधे कहाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो 3 जगहों से बच्चों प्राप्त करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था किससे? हवा, पानी और मिट्टी से। और ये कितने कुल पोषक तत्व हैं? ये कुल पोषक तत्व हैं 16, जिसमें से बृहद पोषक तत्व कितने हैं और सूक्ष्म पोषक तत्व कितने हैं? तो बृहद पोषक तत्व 9 हैं, जबकि सूक्ष्म पोषक तत्व 7 हैं। इनके नाम आप याद रखेंगे। और ये पोषक तत्वों की आपूर्ति कैसे होती है? तो खाद और उर्वरकों के माध्यम से। खाद हम लोगों ने पढ़ा कि कई तरह के होते हैं, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और हरे खाद। हरे खाद में क्या होता था कि किसान खेत जोतने के पहले मूंग, ज्वार जैसे फसलों को खेतों में लगा देते हैं और कुछ दिन के बाद जुताई कर देते हैं, तो हरे फसल आराम से उसी खेत में नीचे चले जाते हैं
और जिससे नाइट्रोजन और फास्फोरस भरपूर मात्रा में उनको मिलता था। जबकि उर्वरक को हम लोगों ने क्या पढ़ा कि उर्वरक तैयार होते हैं फैक्ट्रियों में, और ये पोषक तत्व इनमें ज़्यादा होता है और ख़ास पोषक तत्वों के भी बने होते हैं। अलग अलग तरह के उर्वरक तैयार किए जाते हैं फैक्ट्रियों में, जबकि खाद में ऐसा नहीं है। खाद और उर्वरक में हम लोगों ने अंतर को भी जाना। ये अंतर कभी कभी 2 मार्क्स में और 5 मार्क्स के क्वेश्चन में भी लिखने को आते हैं। और बच्चों, हम लोगों ने कई प्रश्नों के उत्तर भी देखे, तो ऐसे और अभ्यास करते रहिए और मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।